अच्छा मेरा माइक कनेक्टेड ही नहीं था। ओके ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस यस सर। अच्छा, आप लोगों ने कुछ बोला होगा तो मुझे पता नहीं चला अभी तक। अब सर कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग ही बोला। कुछ भी नहीं। मुझे सुनाई नहीं दिया था। ओके, कनेक्टेड ही नहीं था। चलिए अब कनेक्टेड। तो मैं बोलूँ बच्चे कुछ बोल Yes. नहीं रहे, आज कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, यस सर। चलिए सर ड्रिल 2 किया थोड़ा सा। किया। ठीक है, यस 14 हाँ सर, किया है 15 तक की। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। देखो हमको अभी आगे फटाफट चलना है। बहुत सारे चैप्टर्स हमें जल्दी जल्दी निपटाने हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में तो और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उनमें ज़्यादा बनते हैं। ये चैप्टर्स जो हम इनिशियली कर रहे हैं काफ़ी आसान से चैप्टर्स है। ठीक है सर, अभी आपने क्या करा? बेटा, मैंने अभी तक कुछ नहीं करवाया। अभी तक हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। ओके सर। अभी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर रहे थे, तो क्या करेंगे हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो 2 1/2 रेशो x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 रेशो x माइनस 4। लास्ट आंसर हम कर रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत जीरो आंसर है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ये हो गया। इसका आंसर भी निकाल लिया था क्या अपन ने? यस सर। नहीं सर, वो 1/2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 3 आ रहा था। 1/2 रेशो x इज t। केस 0 है। ठीक है, अब 1/2 रेज टू सर 2 नया क्वेश्चन है। इस t स्क्वायर नहीं, ये वाला जो कल हम कर रहे थे वही मैं कर रहा हूँ। तो 1/4 अच्छा, थ्री और माइनस सर माइनस -1 ऑफ या लॉग 3 3 आया बेस था 2। -1 और 3। हाँ वही निकाल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। सो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिया, t माइनस 3 प्लस 1 t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 और 3 आ जाएगा, है ना। अब t का वैल्यू -1 और 3, तो 1/2 की पावर x क्या -1 हो सकता है कभी? नॉट पॉसिबल। 1/2 की पावर x क्या 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? लॉग ऑफ, ठीक है, देखो अब 1/2 रेज़ टू x इज 3, तो मैं अगर दोनों साइड लॉग लगा दूँ तो क्या आ जाएगा? x विल बी लॉग ऑफ 3 बेस हाफ which is minus log of 3 base 2। ये सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर होगा। व्हाट विल बी योर आंसर? 2 माइनस लॉग सर, ये वाला कैसे है नहीं पता चला। 3 और नीचे हाफ की जगह 2 कैसे हो गया? 2 रेज़ टू -1 लिखा है इसको और वो माइनस को बाहर ले गया। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, देखो इधर ही 2 रेज़ टू -x इज 3। तो मैंने क्या कर दिया? लॉग लगा दिया दोनों साइड, बेस में 2 लगा दिया मैंने। तो क्या हो गया? -x log 2 बेस 2 इज 1 इक्वल टू log ऑफ 3 बेस 2। तो यहाँ पे माइनस इधर चला गया, तो x क्या आ गया? माइनस log ऑफ 3 बेस 2। सही है। यस सर आपने टी आ गया सर -1 सर, फिर क्या किया? t -1 नहीं हो सकता, क्यों? एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू 3 दे सकता है। तो वो 3 कब देगा हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो वो 3 कब देगा? तो हमने क्या कर दिया? दोनों साइड लॉग ले लिया। मुझे लगता है इसके बाद बच्चों को शायद नहीं समझ आ रहा है। हाफ रेज़ टू x इक्वल टू 3 के बाद, है ना। तो मैं ये बताता हूँ, हाफ रेज़ टू x के बाद मैंने क्या किया। देखो हाफ रेज़ टू x अगर मेरे पास 3 है, हाँ तो सर। मैं क्या करता हूँ? 2 रेज़ टू -x को लिख सकता हूँ 3। फिर मैंने क्या कर दिया? दोनों साइड लॉग लगा दिया। लॉग लॉग, अब लॉग किसी बेस पे लेना पड़ेगा, तो बेस 2 पे ले लेते हैं। क्यों 2 पे लिया? क्योंकि ये बाहर चला जाएगा और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा। तो -x विल बी इक्वल टू log ऑफ 3 बेस 2। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? -log 3 बेस 2।
इज इट क्लियर? सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ना? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. इसको मैं हटा देता हूँ अभी. ओके, इसको हटा देते हैं. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको सॉल्व करेंगे. अगर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दिया हो तो उसको लॉग के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्या दिया हो? जैसे कि क्या दिया हो? सर हमें कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो और हमें उसे लॉग के फॉर्म में, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन और मान उसे लो लॉग के 2x फॉर्म + में 3. कैसे लिख सकते हैं? मान लो 2x + 3 दिया है. ठीक है, इसको लॉग में क्या करना है आपको? क्या करना चाहते हैं? सही आप लॉग लगा के मतलब आप क्या करना चाहते हो? लॉग लगा दिया मैंने, फिर क्या होगा? मतलब लॉग के ये फाइल लिखा है तो लॉग के लॉग फॉर्म लगा में दो. लिखना है. लॉग के फॉर्म में हम एक्चुअली एक्सपोनेंशियल को लिख सकते हैं बेटा. जैसे लॉग का यूजेज क्या है आपको पता है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. लॉग का यूजेज क्या पता है आपको? 10 की पावर में अगर लिखा है 4.732, ये क्या होगा? ये लॉग का काम है. लॉग आपको बताएगा 10 की पावर 4732 क्या होगा. इज इट क्लियर? लॉग का ये काम है. आप लीनियर को लॉग के फॉर्म में मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली. लॉग का मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल का उल्टा. अगर लिखा हुआ है y = 2x, तो मैं x को लिख सकता हूँ log of y/2. तो ये ऐसे लिखा जा सकता है. अब लीनियर का इसमें कहाँ मतलब मैं समझा नहीं. हम लीनियर को लॉग में लिखना क्यों चाहेंगे? Why would we do that? ठीक है, आप देखो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है इसलिए. मुझे आप क्वेश्चन बताओ. आपका जो क्वेश्चन है उसमें लॉग की क्यों जरूरत पड़ी आपको? अब मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं आपको बताऊंगा Sir, कि लॉग. भेज दिया आंसर. देखो अब इस क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, 3 और -6. ये बेस है मेरे पास, तो बेस इक्वल होने चाहिए. तो क्या पता चला? x + 2/10 शुड बी इक्वल टू 2/x + 1. तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x + 2 इंटू x + 1 वुड बी 10 × 2. सही है. अब इसको ओपन अप कर लोगे तो x² + 3x + 2 = 20. so x² + 3x - 18 = 0. so x² + 9x. अब इसको क्या लिख सकते हैं? 9 और 2 में, 6 और 3 में, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो. 6 और 3, x² + 6x - 3x - 18 = 0. 6x - 3x. बिल्कुल ठीक है ना. तो -3x + 6 = 0. तो बन जाएगा x X - equals 3 3. x + 6 = 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 3 या -6 आ जाएगी. अब आपको मैंने एक चीज बोली थी. क्या बोली थी? जो आपका आंसर आता है वो गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना 3. चाहिए. तो क्या 3 सेटिस्फाई कर रहा है? -6 नहीं चलेगा. क्या x सर = दोनों -6 कर रहे चलेगा? हैं. देखो बेटा, -6 पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ? -6 कैसे कर रहे हैं? ये जो बेस हो जाएगा आपका क्या हो माइनस हो जाएगा? जाएगी. -4/10 which is -2/5. सर बेस नेगेटिव हो जाएगा. हाँ, तो बेस जो हमेशा है वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, और 1 नहीं होना चाहिए. हाँ तो -6 तो सर नहीं तो वो चलेगा. भी चेक करना है ना. हाँ बिल्कुल, दोनों साइड चेक करेंगे, सब कुछ चेक करना है आपको. सो योर आंसर इज 3. प्लीज कीप इट. Yes. सो योर आंसर इज 3. तो जिन्होंने दोनों आंसर दिए मुझे नॉट एक्सेप्टेबल. ओनली वन आंसर हैज टू बी एक्सेप्टेबल. ठीक है, सबसे पहले मुझे हसन का आया, फिर प्रीत का आ गया. अवध 2 आंसर दिए आपने, मोहम्मद ने भी 2 दिए. नहीं, एक ही आंसर होना चाहिए. ठीक है ना. सिद्धार्थ का एक आ गया. ठीक है ठीक है. मुस्तफा सर यस यस यस. हाँ बेटा. सर x + 2/10 इज नॉट इक्वल टू 1 भी चेक कर सकते हैं ना, अगर उसकी वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगी तो. वो हम तब चेक करते हैं जब इनइक्वालिटी हो ना. मतलब मेरे पास देखो यहाँ पे x की 2 ही आंसर आ रहे थे, बट इनइक्वालिटी है तो मेरे पास x का एक रेंज आएगा पूरा का पूरा. तो यहाँ पे तो मान लो 2 और 5 एक आंसर आ गए. लेकिन जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करता हूँ तो ऐसे ब्रैकेट में इंटरवल आती है, तब मैं वो चेक करके और उसको एलिमिनेट करता हूँ, निकाल देता हूँ. भाई मान लो 1 कब हो रहा है? 8 पे 1 हो रहा है.
तो 8 उसमें से निकाल दूंगा। हाँ तब काम आता है यस चेक करना। यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ जो आंसर है उसी को चेक करेंगे, बाकी नंबर्स को हम क्यों चेक करें। यस चलो लेट्स गो फॉर टाइप 4 नाउ। टाइप 4 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे सामने है। मान लो एफ एक्स अपॉन बेस में जी एक्स है, एच एक्स और बेस में जी एक्स है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर बेस सेम है तो हम आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एच एक्स आ जाएगा। अब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, जी एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जी एक्स 1 नहीं होना चाहिए। और एक सेकेंड, इधर मुझे थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। क्या करेक्शन करना है देखो, बताओ मुझे। एफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, एच एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, HX ठीक है। और क्या होना चाहिए, जी एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और जी एक्स 1 नहीं होना चाहिए। 1 नहीं जी एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और जी एक्स 1 नहीं होना चाहिए। जी एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और जी ऑफ एक्स 1 नहीं होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या होनी चाहिए, एफ एक्स से तो पॉजिटिव, मैंने लिखा है ना एच एक्स पॉजिटिव, जी सर एक्स ये तो है ही ना ऐसा। हमारे पास जो लिखा हुआ है टाइप इससे पहले, उसमें हमने ये लिखा है बेस कांस्टेंट है, उसी से। फिर बेस वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है। अब इसमें बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों वेरिएबल है। फिर टाइप 5 देख लेते हैं। टाइप 4 लिख लिया आपने, यस फिर टाइप 5 देख लेते हैं। अब टाइप 5 में क्या लिखा है, अगर आप ऑब्जर्व करो टाइप 5 में लिखा हुआ है आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है। तो भाई जी एक्स इक्वल टू एच एक्स आ जाएगा। जी एक्स 1 नहीं होना चाहिए, एच एक्स 1 नहीं होना चाहिए, जी एक्स पॉजिटिव, एच एक्स पॉजिटिव और एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें ट्रिवियल है, अब अंडरस्टूड है बहुत सब चीजें, ठीक है, हमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? किसी को डाउट हो रहा है तो बताओ प्लीज। सर हमको पता कैसे चलेगा जीएक्स अगर वेरिएबल फॉर्म में कि वो 0 से बड़ा है कि छोटा है? अरे भाई, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 3 माइनस एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो ये 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व नहीं कर लोगे क्या, एक्स लेस देन 3 नहीं बोलते। रेंज। हाँ ठीक है सर। और यहाँ पे इक्वालिटी है, मतलब आपके पास आंसर्स जो आएंगे, मान लो आएगा 5 4 -1 कुछ ऐसे आंसर आएगा। 5 चलेगा क्या, नहीं। 4 चलेगा क्या, नहीं। -1 चलेगा, हाँ यस चलेगा, सही है, ठीक है। ओके सर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, चलो फटाफट आपकी स्क्रीन के सामने है। log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6 इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस बेस में एक्स स्क्वायर माइनस 1। जिनको भी कंफ्यूजन है आप वीडियोस एक बार फिर से देखें सारे के सारे, ठीक है। conceptually you have to be very strong। अच्छा अर्श, कल से हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो आप विवेक सर से को एक बार इन्फॉर्म कर देना कि आपको नए बैच में वो शिफ्ट कर दे, ठीक है, जिसमें आपको 0 से सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है अर्श। ओके ओके, सबसे पहले मेरे पास प्रीत का आंसर आ गया है, लेट्स सी।
शुरू करें क्या? सर 1 मिनट। सर भेजा आपको। ओके ओके ओके, सबसे पहले प्रीत आ गया, उसके बाद ओम ने मुझे आंसर दिया। ओके, मोहम्मद हैज गिवन मी आंसर, कशिश, ओके, मोहम्मद, अल्लाह वाला जल्दी गिवन, हसन, नो सॉल्यूशन, ओके, मोहम्मद जाम्बुगुड़ा का आंसर आ गया, सिद्धार्थ का आंसर आ गया, सिद्धार्थ चौधरी हैज गिवन मी आंसर। लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक सेकंड, ठीक है। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे हम करने वाले हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, बेस कांस्टेंट है, तो मैं आर्गुमेंट्स कंपेयर कर सकता हूँ। तो x³ + 6 विल बी इक्वल टू 2x² + 5x, ये क्या हो जाएगा, x³ - 2x² - 5x + 6 = 0। इट्स क्लियरली विजिबल। कौन सा इसको 0 सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 - 2 - 5 + 6, Yes. यस, x - 1 इज अ फैक्टर, -2 and 3. ठीक है, ट्रिवियल। दूसरे और कौन से फैक्टर्स है, X plus 2. 1 ± √5/2. x + 1 है, x Three. - 1 है, दूसरा x + 1 है क्या, X plus 2 है. नहीं -2 सर, नहीं होगा, x x + 2 plus एक 2 हाँ, फैक्टर है, और तीसरा तो फैक्टर कौन X सा है, minus 3. x minus 3, X तो ये minus अगर 3 तीन फैक्टर्स है मेरे तीनों ही पास, सेटिस्फाई कर तो रहे हैं. यहाँ से 1 - 2 और 3 आ गया। अब 1 तो नहीं हो सकता, क्यों, x² - 1 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और x² - 1 कभी 1 नहीं होना चाहिए, तो x² कभी 2 नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू ±√2 नहीं होना चाहिए। भैया ये कभी नहीं होना चाहिए, तो ये कभी होगा भी नहीं, हमारे पास जो आंसर है उनमें ये तो है ही नहीं √2। नेक्स्ट, x² - 1 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, वेवी कर्व से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 नहीं चलेगा तो 3 चल जाएगा ना आपका, -2 चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, हाँ चलेगा, -2 भी चलेगा बिल्कुल। अब -2 देखो, हमें एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी। अब मैं बोल रहा हूँ 3 और -2 पास हो गए, किस रिस्पेक्ट में पास हो गए, बेस में पास हो गए। अब आर्ग्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, आर्गुमेंट, देखो तीनों को लेके अब आगे नहीं जाएंगे, एक तो नीचे ही फेल हो गया तो वो आगे जाने से रहा। अब दूसरों को आगे ले जाएंगे, तो -2 को जब हम लेके जाएंगे तो -2 का क्यूब + 6 लिखा है, -8 + 6 दैट इज -2, तो ये भी फेल हो गया, -2 आर्ग्यूमेंट में फेल हो गया। अब 3 की बारी, 3 का क्या जाएगा, 3³ = 27 + 6 33, तो यहाँ पे पास हो गया। अब इधर चेक कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर यहाँ तो पॉजिटिव है, यस, तो x = 3 इज योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे इसको, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप लोग कंफर्टेबल हो इसमें, सर यस बेटा, सर x की वैल्यू 1 क्यों नहीं आएगी? बेटा वो डिनोमिनेटर कैसे चेक 0 हो किया? जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बेस 0 हो रहा है आपका, बेस तो 0 हाँ, पॉसिबल ही बेस नहीं है, 1 - 1, बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो सब बच्चे अभी कंफर्टेबल है इसमें, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चले आगे, यस सर। काफी सर आसान 1 है, मिनट। ओके, लिख लो लिख लो, लिख लो, फिर हम टाइप 6 डिस्कस करते हैं। सर टाइप 6 लिख ले तब तक। लिख लो लिख लो, जो मैंने बुक भेजी उसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे आप लोग? सर अभी
हाँ सर मिलेगा वो भी टाइम तो करते जा रहे करेंगे हैं। सर, थोड़ा स्टार्ट किया है। तो थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, प्रायोरिटी पहले तो मॉड्यूल ही करना है, हमेशा ध्यान रखना आप। कभी भी पहले मॉड्यूल करेंगे फिर कुछ और करेंगे। Yes. सर कर दिया कॉपी। चलें आगे। स्लाइड। देखो अब ये भी बहुत सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, fx बेस a इज 2m gx बेस a, तो 2m तो सीधा सीधा उसके पावर में चला जाएगा, वेरी ट्रिवियल है ना। सर पावर 2 का फैक्टर होना चाहिए तो हो जाएगा, मल्टीपल मतलब। तो ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन को हम फिर सॉल्व करेंगे आगे चल के, वो हम देखेंगे। लेकिन क्या क्या कंडीशंस का ध्यान रखना है, fx पॉजिटिव, gx पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। सबने लिख लिया इसको? Yes. चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सर अगर किसी में भी कोई बेस नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट तो 10 होता है। हाँ, जो अगर सी मैथ्स में बेस ई लेते हैं हम, मैथमेटिक्स में अगर बेस नहीं दिया है और हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो बेस ई रहता है, ठीक है। और जब हम लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो हम कॉमन बेस लेते हैं, दैट इज 10, ठीक है। जब भी वैल्यू निकालनी होगी तो बेस 10 लिया जाएगा। जब भी कुछ मान लो कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसे डिफरेंशिएट करना है या उसको इंटीग्रेट करना है, तो हम बेस ई लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको मान लो बेस नहीं दिया है तो इसमें बेस का काम ही नहीं है जो बेस देंगे आपको। अगर मान लो बेस 10 होता, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बेस मान लो ई दिया है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए बेस लिखा नहीं, अदरवाइज हम आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते। सी हम अननेसेसरीली कोई परेशानी क्रिएट नहीं करना चाहते। 11th-12th में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको डेटा इनसफिशिएंट की वजह से परेशानी करेगा। कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू चेक योरसेल्फ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आपके पास आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे बताओ, ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7x माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर। सिद्धार्थ 4x स्क्वायर आ जाएगा ना? यस है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव 4 and 3, 3x 6x minus square 2 and minus 3x 2x minus 1. माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2/3 आ जाएगी या x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। सही है सर हाफ आएगी। 2/3 आएगी। 2/3 चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? देखो दोनों यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इसको सर चल दोनों जाएंगे परमिशन पॉजिटिव। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ यहाँ पे से आपके 0 पास क्या हो जाएगा, जाएगा। 7 ब्रैकेट 2/3 माइनस 2 माइनस 2 2/3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 14/3 माइनस ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो माइनस 8/3 आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 अब बाई 3 इंटू 3 तो माइनस 6 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर पर 8/9 होगा ना, 2/3 का होल स्क्वायर। अरे हाँ 8/9 होगा, बिल्कुल हसन सही बोल रहा है, 8/9 होगा। एक सेकंड यस 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 8/9 होगा। तो नेगेटिव ही हो जाएगा तो और नहीं। 8/9 है ना। 4/9 इंटू 2 8/9। अब 9 बनाना पड़ेगा तो इंटू 3 कर दिया, इंटू सर 9 दोनों परमिसिबल है। तो 42। ओके चेक कर लेते हैं, 42 माइनस 18 माइनस 8, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट हाफ चेक कर लेते हैं, तो 7/2 माइनस ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 1/4, ये 7/2 आ जाएगा माइनस 2
अब ये कितना होगा -½ तो 7/2 -5/2 आ जाएगा विच इज 1। ठीक है ना, ये कितना आ गया 1 आ गया। अब ध्यान रखना ये अगर डिनोमिनेटर में होता तो नहीं चलता, न्यूमरेटर में 1 चल सकता है। सो यस बोथ आर परमिसिबल। सो यस 2/3 and 1/2 आर एक्सेप्टेबल। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes. यस यस Yes, sir. ओके ध्रुमिल समझ आ रहा है बेटा सब कुछ? काव्या यस सर यस सर। प्रिपरेशन कर लो, 19 को टेस्ट है मस्त। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट तो आना चाहिए, टॉप 10 में तो हमारे ही बच्चे होने चाहिए सारे दाहोद के। ठीक है ना? ओके टाइप 7 में आ जाएंगे। लेट्स सी टाइप 7 क्या लिखा है। सी अगेन यहाँ पे वहाँ पे इवन था, यहाँ पे ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एक्सपोनेंट में चला जाएगा। fx पॉजिटिव gx पॉजिटिव a पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 1। इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके 19. देखिए इस सर एक क्वेश्चन मिनट सर पीछे करो। सर एक सेकंड वो कॉपी लिख लो लिख लो। यस चलिए लेट्स सी दिस सर नेक्स्ट अब बता दो क्वेश्चन। क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, इसको हम करने वाले हैं। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखें क्या। सर एक मिनट। सर एक मिनट। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है मेरे पास। इमैनुअल सब समझ आ रहा है आपको बेटा? सर रूट्स ही नहीं आ रहे। रूट्स नहीं आ रहे हाँ क्या? सर. हाँ सर. सर आ नहीं आ गए। रहे। सर आज आगे रूट्स 4 तक तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर, क्यूबिक का तो नहीं आ रहा। सर आप वो करके क्यूबिक देखो बनेगा एक बार। x³ - 9x² + 11x - 6। -11 यही आ रहा है। -11 +11 प्लस प्लस प्लस
+11 +11 है। -6 देख लेते हैं झगड़ने, कोई बात नहीं है, यहीं पे आ जाएगा आंसर। क्या रहेगा? log ऑफ x माइनस 2 का क्यूब लिखा log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये क्या है? सी इसमें हमारा टास्क ये नहीं था कि आप क्यूबिक कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर क्यूबिक नहीं हो रहा है सॉल्व, मतलब अगर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, इट्स ओके। क्या लिखा है? x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 12x माइनस 8 इक्वल्स टू, आर्ग्यूमेंट कंपेयर कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 लिखा है। अब क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10, माइनस माइनस सिक्स होगा माइनस ना। 6 आ रहा है ना, माइनस 6 आ रहा है, हाँ बिल्कुल माइनस 6 आ रहा है, सही है ना, इक्वल टू 0 आ रहा है। अभी इसके होगा ही factors नहीं निकल रहे क्या? हाँ होगा ही नहीं। नहीं सर, हाँ सर नहीं होगा, 4 तक भी चेक नहीं। कर लिया। मैंने भी सर गलती से 10 लिख दिया था। तो माइनस 8 प्लस 2 विल गिव यू माइनस 6। x का वैल्यू 1 अगर हम पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 12 और माइनस 15 आ रहा है ना। हाफ पुट करके देखो, हाफ 1/8 माइनस 9/4 प्लस 11/2 माइनस 6 नहीं आ रहा है मुझे लगता है ना? नहीं आएगा सर। ठीक है, 1/3 करके सर देख लो। फोटो मैथ पे भी कर लिया हो तो कुछ ग्राफ बता रहा है अजीब सा। ग्राफ बता रहा है? कौन सा ग्राफ दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है उसमें? जीरोस दिखा रहा है क्या? नहीं सर, वो नहीं एक सर, मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू। अच्छा वर्टिकल इंटरसेप्ट दिया है कुछ। मिनिमम मैक्सिमम वर्टिकल। प्लस 11/3 माइनस 6, नहीं ये भी नहीं लग रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ये ठीक ही है, बुक में भी यही दिया हुआ, लेकिन उसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं? 3x स्क्वायर सर x स्क्वायर को t ले लें। प्लस x माइनस 2, और ये क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 का क्यूब लिखा है ना। हाँ मुनीर आंटी ने फोन, मुनीर आंटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हाँ हाँ ठीक है, इसको म्यूट कर दिया। x माइनस 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है, और इस क्यूबिक को अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या क्या मैं सोच सकता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा x क्यूब माइनस हमारे पास आ गया 3, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 4 नहीं 2 इंटू 4 4 इंटू 3 12, हाँ 12x ही आ रहा था, 12x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8। सर ये बना सर हम था ऐसा कर सकते हैं कि पहले इस क्वाड्रेंट